बताओ साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है बच्चों, क्या ये सही है? जल्दी बताओ मुझे। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, इज इट ओके? No, sir. वाई? 1/2. साइन थीटा की वैल्यू 4/3, इज इट ओके? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. No, sir. ट्रिग्नोमेट्री हमारी हो चुकी है ना 8.1, और 8.1 में मैंने बताया था कुछ। नहीं सर, नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाइन अभी पढ़े ना तूने, मुझसे छिप नहीं सकता, मैंने देख लिया था तुझे पेज पलटते हुए। तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना। Sir, table में चुप, जो नहीं आता तो मत बोलो, नहीं आता तो शांत रहो। साइन थीटा की वैल्यू 4/3, क्या बताया था मैंने साइन थीटा के बारे में? साइन और कॉस थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है हमेशा? तो पढ़ाई किया करो, घर बैठकर कुछ पढ़ाई कर लिया करो ना, ऐसे उठ के आ जाते हो। वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा किस में लाई करती है? किस में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में। साइन थीटा की वैल्यू स्पेशली लिखवाया था मैंने, स्पेशली नोट्स लिखवाए थे ना मैंने बोला था बॉक्स में डाल के लिखना। साइन थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में हमेशा। तो इसे ये नहीं पता सेजल लिखना कहाँ होगा। कॉस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाइन नहीं करती। समझ गए? 4/3 1 से बड़ा होता है ना, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है बच्चों, राइट? समझ आई मेरी बात? ये गलत है स्टेटमेंट। तो पढ़ाई नहीं करता घर बैठकर, तू नहीं बता पाएगा। तेरे तो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है एग्जाम में, आ रही है ना? है फिर तू क्या? हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास? मुश्किल थोड़ी है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स तेरा वीक है। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, वैल्यू तो नहीं पुट करनी है बस इसके अंदर। cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2। sec 30 के लिए cos 30 याद कर लो आप। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा? 2/√3। cosec 30 के लिए sin 30 याद कर लो। sin 30 क्या होता है? 1/2। इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, 1/√2 और नीचे एलसीएम लो बच्चों, 2 + 2√3 अपॉन √3, पता नहीं पलट जाएगा। तो 1/√2 और √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 यहाँ पर आ जाएगा। कोई डाउट? अब इसके बाद √3 और नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2√2 बन गया, अंदर 1 + √3 आ गया। अब आप इसको रैशनलाइज कर दो बच्चों, 1 - √3 से मल्टीप्लाई, 1 - √3 से डिवाइड, तो √3 × 1 - √3 2√2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? a + b × a - b, a² - b², 1 - 3, 1 - 3 क्या होता है बच्चों? -2, -2 × 2 कितना हो गया? -4√2। क्या करना मैंने इसमें? इतना सा काम तुम मुझसे करवा रहे। 2 पर आ जाओ। एक्सरसाइज 8.2 में जो थर्ड क्वेश्चन है, tan a + b = √3 गिवन है और tan a - b = 1/√3 गिवन है, राइट? फाइंड, अच्छा गिवन है बच्चों कि a > b है, यानी a की वैल्यू b से ज्यादा है। फाइंड a एंड b, तो आपको दोनों एंगल्स निकालने हैं बच्चों। फाइंड एंगल a एंड b, और जो बाकी जो इसमें लिखा हुआ है ना कि a + b इसमें 0 90 के बीच में लाई करता है, ये जो लिखा हुआ है इसका तुम्हारी क्लास में कोई यूज नहीं है, बड़ी क्लास में यूज होता है 11th क्लास में। ओके राइट? तो आपको केवल इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ
ध्यान से देखो, सबकी नजर बोर्ड पर। √3 बच्चों tan में कौन से एंगल पर होता है, जल्दी बताओ। 60। तो आप क्या करोगे, इसके सामने यहाँ पर लिख दो आप tan 60, एग्री। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan of a plus b। tan of a plus b इक्वल टू tan 60। बताओ इससे कंक्लूजन क्या निकला, a plus b किसके इक्वल है, a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बच्चों यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, a माइनस बी 1/√3 कौन से एंगल पर होता है बच्चों, tan 30। तो a माइनस बी इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन, चैप्टर लीनियर इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड। a प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60। a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 30। एडिशन करो, आता है ना, दो इक्वेशन सोल्व करनी आती है। a प्लस a कितना हो गया बच्चों, 60 प्लस 30 कितना हुआ, अब a कितना आ गया, a की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू कितना आ गया, उन्होंने आपसे पूछा था फाइंड दिस। समझ आएगा, क्लियर हो गया। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया, फाइंड a and b, this इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अंश में पढ़ा रहा हो तो बोर्ड पर देखते हैं। फाइंड a and b कर लिया, फाइंड a and b, hence क्या होता है, इसका यूज करो। फाइंड a and b, hence prove that sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। ये आरडी शर्मा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में इतना ही है ना, आरडी ने क्या किया, ऐसे हॉट्स बन जाते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं, सर पेपर मुश्किल आया था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था। मुश्किल कुछ नहीं होता, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं हुआ, तुमने देखा नहीं हुआ, तुमने किया नहीं हुआ, दिमाग तुम चलाना नहीं चाहते, तुम एक ही बार बोलते हो कि पेपर मुश्किल था। If a and b, find a and b, hence prove this। तो बताओ क्या करना है, a और b निकाल लिया, a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सोल्व कर दो, LHS RHS इक्वल प्रूव कर दो। बस इसमें क्या करना है हमने, तुम खाली इतनी बात बोलोगे, सर आपने करवाया नहीं था या एनसीईआरटी में नहीं था, पेपर बाहर से आया था। एक बहाना बन जाता है बच्चों के लिए बस। साइन ऑफ a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 45, राइट। और साइन 45, अच्छा cos 15 तुम्हें थोड़ी आता है, सोल्व कैसे कर लेगा, ये क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। ये तब बनेगा, ये तब प्रूव करने को आएगा जब b मान लो 30 डिग्री आता है। क्या आता है b मान लो 30, क्योंकि 50 डिग्री तुम्हें नहीं पता ना मेरे, तो b आता है 30 डिग्री। मान लो ये 45 आता है, ये 30 आता है, तो अब 40 फिर तुम साइन 75 नहीं पता, तो ये होना चाहिए 60 और 30। यहाँ मान लो आता है, यहाँ पर आता है 60 और यहाँ पर क्या आता है 30, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, राइट। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देता हूँ। If a is equal to 60, बच्चों बोलो नहीं, b is equal to 30, prove this। अभी क्वेश्चन नया बनाते हैं। If a is equal to 60, b is equal to 30, सेकंड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन बन गया, प्रूव दिस। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर sin 60 प्लस 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 60, यहाँ पर क्या होगा बच्चों cos 30, cos 60 और sin 30। 60 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा, और cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, और sin 30 की वैल्यू। अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है, और √3 into √3 कितना होता है 1/4। 3 प्लस 1 कितना हुआ 4/4, क्या हुआ hence proof। समझ आया। अगर a और b तुम्हारा 60 30 आता, नया क्वेश्चन बन गया ना, तो खाली क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, if a is equal to given, क्वेश्चन में given है if a is equal to this, b is equal to this, prove this। एग्री, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, tan theta is equal to 1/√3, find the value of cosec square theta minus sec square theta
cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, जल्दी बताओ। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है। फास्ट बच्चों लोग सर पहले हम वो कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे? हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। कुछ भी बोलना है बिना दिमाग से लाए। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। तो बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। कोई एक बच्चा तो हो समझदार। हाँ बच्चों, tan थीटा 1/√3 है। तो बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या समझ में आ रही है? 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। अब थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दो, इतना सा काम करते हैं। अब अभी आगे फिर फंसोगे। ना पढ़ने वाले बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि cosec 30 कितना होगा। जल्दी से पेज घुमा दिया पीछे से, है ना? देखना भी शुरू कर दिया बच्चों ने। क्यों पेज पढ़ रही है साक्षी? cosec 30 बताओ बच्चों जल्दी से। cosec 30 sin 30 क्या होता है? sin 30 क्या होते हैं? तो 1/2 का उल्टा करोगे ना। sec 30 बताओ। sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब लगाता। पता नहीं इस बारे में। अब बच्चों नीचे आ जाओ। cosec 30 की वैल्यू बताओ 2 स्क्वायर और sec 30 की वैल्यू बताओ 2/√3 ऊपर माइनस आएगा, यहाँ माइनस। ओके, अब आगे भी मैं करूँ? नहीं तुम्हें तो एलसीएम भी कहाँ आता है? 2 स्क्वायर कितना होता है? और यहाँ 4/, और यहाँ पर 4 प्लस। अब बताओ 3 4 जा 12 माइनस 4, और नीचे 3 4 जा 12 प्लस 4। अब बताओ आंसर बताओ कैसे है 1/2? तो करें इतना आता है 1/2 आ गया। बाद में नोट करना एक ही बारी में। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इधर मैं 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। 8.2 का 4th क्वेश्चन। सब बच्चों के हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, या टीम ऐसी एनसीईआरटी। सभी बच्चे के हाथ में एनसीईआरटी बच्चों। अब बोर्ड पर देखो बच्चों, 4th का जो फर्स्ट पार्ट है वहां लिखा हुआ है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बताओ। वाई? सर क्योंकि अगर a और b अलग-अलग डिग्री होंगी तो वो प्लस करके एक नहीं बनता। एक आंसर नहीं आएगा। तो इसका एग्जांपल ले लेना बच्चों। a की वैल्यू ले लो 60 जैसे अभी किया था, और b की वैल्यू क्या ले लो आप? 30। एंगल वही सोचना जिसकी वैल्यू पता हो तुम्हें। तो LHS ले लो आप, जैसे अभी क्या था sin 60 प्लस 30 इज इक्वल टू sin 60 प्लस sin 30। अब ये कितना बन गया बच्चों? sin 90 sin 60 कितना होता है, और sin 30 क्या होता है? तो क्या ये 1 आएगा बच्चों? नहीं आएगा। तो 1 दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये फॉल्स हो गया। समझ आएगा? क्लियर? नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। देखो बच्चों इधर देखो आप, sin 0 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 कितना होता है? 0.5 यार। sin 30 डिग्री हो गया। अब sin 45 क्या होता है? 1/√2 को मैंने बताया था तुम्हें, मैंने बताया था 1/√2 मैंने बताया था भाई, रैशनलाइज करवाया था। √2 की वैल्यू 1.414 ली थी। रजिस्टर पढ़ा करो। 0.707 sin 60 कितना होता है बच्चों? √3/2। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ये सब तो रजिस्टर में है। sin 90 क्या होता है? अब बताओ थीटा बढ़ रहा है ना, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ट्रू है या फॉल्स है? समझ आया? अब थर्ड पार्ट पर देखो बच्चों आप।
अब लिखा हुआ वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स है। ये फॉल्स है। यस बच्चों, थर्ड पार्ट जो है वो फॉल्स है। वाई बच्चों? क्योंकि साइन का फॉल्स साइन का उल्टा होता है ना, एंगल बढ़ेगा तो यहाँ पे यहाँ cos में यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, फिर यहाँ पे 0.861 होता है, तो अगर थीटा बढ़ता है तो cos की वैल्यू कम होती है। समझ आया? तो फोर्थ मैंने थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गया हमारे, है ना। अच्छा बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? क्या sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हमेशा होता है? फॉल्स लिख दो। वाई? सर क्योंकि अभी यहाँ साइन से 40 कर लिया। अच्छा, किस पर इक्वल होता है ये? 45 समझदार बच्चे चाहिए, ओके, फास्ट, तेजी से सोचने वाले। अब आ जा फिफ्थ पार्ट बच्चों, कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? वो कह रही है अगर कॉट ए की वैल्यू 0 ले लो ना तो आंसर इन्फिनिटी आता है। क्या ये ट्रू है? Yes. क्या ये ट्रू है? Yes. tan 0 क्या होता है? tan 0 डिग्री क्या होता है भाई? तो cot 0 उसका उल्टा होगा ना। 1/0 क्या होता है? 2/0 क्या होता है? 3/0 क्या होता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? True, sir. समझ आया? क्लियर? अच्छा ये बताओ मुझे, 2 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। 2 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। 2 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा? 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? 2/0 क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी यार, किसी की पावर इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी तो आंसर आएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखोगे। 2 की पावर 50 भी लिख लोगे। 2 की पावर इन्फिनिटी कैसे लिखोगे? अब 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नोट करो सब कुछ, लिखो आप, राइट डाउन। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। क्या तुम मुझे थीटा की वैल्यू बता सकते हो? सोचो बच्चों जल्दी से। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तुम्हारे में से कोई थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? इतना आसान क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया। 2 को आप नीचे लेके जाओ। sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 sin में कौन से एंगल पर होता है? 60, sir. तो 2 थीटा किसके इक्वल हुआ? तो थीटा किसके इक्वल हुआ? 30, sir. इतनी सी कहानी। नेक्स्ट बच्चों, sin a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। मैंने अभी आज ही क्वेश्चन दबाया, a और b की वैल्यू निकालने वाला। और cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। शुरू हो जाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ बच्चों। मैंने आज ही सेम क्वेश्चन करवाया है, करके दिखाओ मुझे। हाँ बच्चों, तो सेम क्वेश्चन हमने आज किया था। बताओ √3/2 कौन से एंगल पर होता है? तो a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी? 60. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, 0 कब होता है? cos 90 पर। तो a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, एलिमिनेशन मेथड। कैंसिल हो जाएगा, -2b -30, माइनस से माइनस उड़ा दो, b इक्वल टू 15। अब ये b की वैल्यू 15 यहाँ पर पुट कर दो बच्चों। a प्लस 2 इंटू 15। अब a प्लस 30 इज इक्वल टू 60। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? समझ आया? होमवर्क लिखो।